अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम 2 पॉइंट पे सिटीस्केप बनाएंगे। तो सिटीस्केप के लिए अगेन सबसे पहले मैं एक आई लेवल की लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। और एक पॉइंट ये डिसाइड कर लेते हैं राइट पे और एक लेफ़्ट पे। और अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको वैनिश कर लेते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, बॉटम वाला वैनिश करते हैं ताकि फुल वैनिश हो जाए। और राइट पे कर दिया है, लेफ़्ट पे कर देता हूँ। राइट और लेफ़्ट वैनिश हो गया। अब मैं टॉप से सिर्फ उतना ही वैनिश करूँगा जितना मुझे साइज़ चाहिए बिल्डिंग का। सही है, तो ये पहली बिल्डिंग बन गई है। ओके, इसी तरीके से हम इसके बैक साइड पे अगर बिल्डिंग बनाना चाहें तो अगेन अब हम बात बना लेते हैं। बात बना दिया है। बात की हम ये फुटपाथ हो गया है। एंड देन अब हम साथ साथ बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। अच्छा, बिल्डिंग्स अगेन अगर गैप देंगे तो ओके है, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, वरना हम इसके साथ ही लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब गैप नहीं दे रहा हूँ मैं, सही जी, विदाउट गैप हम क्रिएट कर रहे हैं सिटीज़ की। हम सेम साइज़ की बिल्डिंग्स नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी दोनों टाइप की बिल्डिंग्स बनाएंगे। अब हम एक बड़ी बनाते हैं बिल्डिंग। सही है, ये दिया। ये इसके बैक साइड पे बिल्डिंग बनेगी। ये वाला पॉइंट इस साइड पे वैनिश होगा। तो ये आपको आइडिया होता जाएगा कि आपको बैक साइड की भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। इसी तरीके से ये हम कंटिन्यू कर देंगे। और अगर हमें विंडो बनानी है तो अगेन विंडो जो है इस वाले पिलर पे जब होगा
तो हम इसको मैनेज करते हैं इस साइड पे। और यहाँ से मैनेज करेंगे हम सेंटर से। अच्छा, अगर हम यहाँ पर सेम इस विंडो को ओपन दिखाते हैं तो हम इसको इस साइड पे, इसके ऑपोजिट साइड पे मैनेज कर देंगे। ये वाली साइड में भी और दूसरी वाली साइड। इसको क्लोज कर देंगे तो ये आपको जो है विंडो ओपन नज़र आएगी। अगर हम इस पर शेडिंग कर देते हैं इसी तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक विंडो बनाता हूँ तो यहाँ पर विंडो बनाते हैं हम, साइज हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि इट्स लर्निंग राइट नाउ। आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगेन इस यहाँ पर भी अगर विंडो ओपन रखनी है तो आप इस साइड पे मैनेज करेंगे। अगर हमें डोर बनाना है, डोर जो है उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। एक डोर को हम इस साइड पे मैनेज करेंगे इसको। अगर ये डोर ओपन होगा तो ये इस साइड पे मैनेज होगा, और हम ओपन को उसकी ऑपोजिट साइड पे दिखाएंगे। इस तरीके से ओपन होगा। इसको भी शीट कर देते हैं और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये लाइन को सेंटर वाली बस शीट कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड नज़र ना आए। अब हम जो है राइट हैंड साइड पे बनाते हैं, ये वाली बनाते हैं। लाइंस स्ट्रेट होनी चाहिए बस, और छोटी बनाता हूँ इससे। तो जितना दूर होता जाएगा आपका स्मॉल साइज़ होता रहेगा। अब बीच में अगर मैं गैप देना चाहूँ तो गैप ऐसे होगा कि पहले लाइन ड्रा होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, ये इस साइड पे मैनिश हो जाएगा। इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे और ये वाली साइड जो है ये इस साइड पे मैनिश हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट से ये भी इसी साइड पे वैनिश हो जाएगा। तो ये बीच में गैप आ जाएगा और ये इसी तरीके से हम इसको अगर स्पीड में अब हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको क्लोज ऐसे करते हैं कि हम यहाँ से अंत तक लगाते हैं और बीच में हम गैप नहीं देते, और ये स्मॉल साइज़ की बनते रहेंगे। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड होगी, तो अभी हम सिर्फ राइट साइड पे फोकस करते हैं और राइट साइड पे फोकस करके हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर
इसका साइज़ में थोड़ा सा साइज़, ताकि जितना नज़दीक होगा उतना जूम इन होगा। और एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड से भी इसको हम कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉपर ये एक्स्ट्रा की जो लाइंस होंगी वो हम इरेज कर देंगे और इसको हम शेड कर देते हैं। सही है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो कि मैटर करती है वो है इसका जो हम इसमें एंड करेंगे इसको ताकि ये स्ट्रेट दिखें, तो ये हम इस तरीके से एंड करेंगे, ये इस पॉइंट पे वैनिश होंगे। मीन्स कि ये अगर टू वे रोड है और इसमें ये सेपरेटर्स लगे हुए हैं और हम एक्स्ट्रा की लाइंस को इरेज कर देते हैं इधर, तो ये जितना ये चीज़ समझ आ रही है आपको, तो इसी तरीके से ये पूरा कंप्लीट होगा। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है और इसी तरीके से ये मुझे सबमिट कराना है। और अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको स्पीड में इसको कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि ये आप लोग प्रॉब्लम ना हो। तो शेडिंग जो है नॉट रिक्वायर्ड, जब ड्राइंग आप कर रहे हैं तो इसमें शेडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ड्राइंग चेक करनी होगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ड्राइंग चेक करानी है। शेडिंग वाला जो होगा वो हम जब शेडिंग वाला टॉपिक करेंगे, सही है, वैल्यू स्केल का, तो उसमें हम वैल्यू स्केल को डिस्कस करेंगे और वैल्यू स्केल में फिर आप शेडिंग करिएगा। अभी आपको ऐसे शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये भी इसी तरीके से वैनिश होगा यहाँ पर, और इसको मैं कर देता हूँ और हम एक्स्ट्रा की लाइंस को इरेज कर देंगे बाद में। तो अगर इसके बैक साइड पे आपने बिल्डिंग दिखानी है, वो आपको आइडिया हो गया है आपने किस तरीके से दिखाना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसका वो दिखाना चाहें तो स्ट्रेट लाइंस अगेन जो फुटपाथ का है, और फुटपाथ पे आपको सेम इसी तरीके से दिखाना होगा, स्ट्रेट लाइंस आएंगी यहाँ पर। सही, क्योंकि हम अपने पास से जो बना रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस होंगी। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कोई भी नहीं होगी, डायगोनल कोई भी नहीं होगी इसमें। और जितना दूर होता जाएगा उतना साइज़ इसका छोटा होता जाएगा। तो ये इस तरीके से ये रेडी होगा। हम पहले इसको रेडी कर लेते हैं और फिर ये जो है इसके बैक साइड पे हम एक दो बिल्डिंग्स बनाते हैं। अब हम दो तीन बिल्डिंगें और बना लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए आपको और अच्छे तरीके से। एक यहाँ पे बिल्डिंग बना लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। इसकी इस साइड को क्लोज करते हैं हम इस वाली साइड से, यहाँ से ये बिल्डिंग्स बनती जाएंगी। और बिल्डिंग की डिटेलिंग देनी होगी तो वो आपको जहाँ पे भी विंडोज़ वगैरह बनानी है तो विंडोज़ भी अगर सपोज सेपरेट इसमें बीच में सेपरेटर भी आया हुआ है और आपको सेपरेट भी करना हो तो ये वैनिश ही होगा, ये इस साइड पे वैनिश होगा और ये इसी कॉर्नर से इसी पॉइंट से इस वाली साइड पे वैनिश होगा। चीज़ें समझ आना शुरू हो गई होंगी आपको। अब आपने जो है करना क्या है,
ठीक है, वैनिश किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, नोटिस कर रहे हैं आप लोग। इस तरीके से वैनिश होगा। तो मैंने जो है अभी आपको विंडोज़ सिखा दी हैं, सही है जी, और डोर बनाना सीख लिया है हमने। 2 पॉइंट पे हम ये बिल्डिंग्स बॉक्सेस से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर इतना ही था, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे।